सोनाली फोगाट केस में बड़ी खबर आ रही है। हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप, फोन और कुछ कागजात चुराकर भागने के आरोपी शिवम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने चुराया गया सामान भी बरामद कर लिया, जिसमें वो डीवीआर भी शामिल है जो कि सोनाली फोगाट की मौत के अगले दिन चोरी किया गया था। दरअसल सोनाली के जानकारों ने आरोप लगाया था कि शिवम को उसके पीए सुधीर सांगवान ने ही रखवाया था और जिस दिन सोनाली की मौत हुई उसके अगले दिन शिवम कई सारा सामान जिसमें कि डीवीआर, लैपटॉप, फोन ये लेकर वहां से फार्म हाउस से भाग निकला था और अब उसे हिरासत में लिया जा चुका है। सुधीर सांगवान जो कि मुख्य आरोपी है सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में, उसका करीबी है शिवम, उसी ने उसे नौकरी पर रखा था और सोनाली फोगाट के करीबियों ने आरोप लगाया था कि सोनाली की हत्या के बाद शिवम सुधीर के ही कहने पर सारे दस्तावेज और उपकरण लेकर के फरार हो गया था, लेकिन अब पुलिस ने उसे सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिरासत में ले लिया है। ऐसे में सोनाली फोगाट की मौत का राज खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। डीवीआर की बरामदगी और शिवम की हिरासत पर पुलिस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शिवम कहाँ था इतने दिनों और आपने कहाँ से उसको डिटेन किया? शिवम जो है वो यूपी से है, लेकिन मेनली वो मेरठ, गाजियाबाद उस एरिया में था। ये वो था, कभी फोन ऑन कर देता, कभी बंद कर देता था। डीवीआर आप लोगों ने फार्म हाउस से बरामद किया, जबकि दूसरे भाई जो वतन ढाका है वो कह रहे हैं कि अभी फार्म हाउस दोबारा फिर बरामद हो जाएंगे। अभी ये क्लियर कर रहे हैं कि डीवीआर कितनी है। सर शिवम से क्या क्या मिला है? क्या डीवीआर अभी पूछताछ जारी है उनसे, लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह मिला है उनसे, बट हम बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि चोरी करके लेके गया था, किस कारण से गया, सभी जांच कर रहे हैं। अब थोड़ा इंतजार रखे थोड़ा। गोवा पुलिस हरियाणा के हिसार में कई जगहों पर पूछताछ कर रही है। घर के आसपास भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रमोद शर्मा। गोवा पुलिस यहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे जांच शुरू कर दी है और जो फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का जो घर है वहाँ पर जाकर पूछताछ की जाएगी और यहाँ पर कुछ परिवार के लोग भी हैं जो सोनाली फोगाट के हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, उनके बयान यहाँ पे दर्ज किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि गोवा में हुई हत्या की जांच अब हरियाणा के हिसार तक पहुँच गई है और गोवा पुलिस की एक टीम यहाँ से जांच शुरू करेगी और वो तमाम सबूत इकट्ठा करेगी जिससे कि सोनाली फोगाट की जो मौत हुई थी उसकी गुत्थी को सुलझाया जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार। सोनाली फोगाट के भतीजे ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं ये बातचीत। इस वक्त हमारे साथ सोनाली फोगाट के भतीजे मनिंदर हैं। मनिंदर जी बता रहे हैं कि शिवम जो कि घर से डीवीआर या बाकी सामान लेके भागा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में लिया है, परिवार के सामने भी कराया। क्या बात हुई, क्या बताया उसने कि वो डीवीआर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और ये क्या क्या लेके भागा था और क्यों भागा था? बोला मुझे सुधीर ने अपॉइंट किया था, सुधीर ने रखा था यहाँ पे फर्म पे और सुधीर का ही फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, सोनाली जी एक्सपायर हो गया है, तो तू फटाफट यहाँ से जो भी सामान है लेके निकल। तो ये बताया था कि सामान लेके कहाँ गया था, कहाँ पे रिकवर कर लिया है क्या पुलिस ने? नहीं बताया, वो बोला मैं डर गया था तो इसलिए मैं निकल गया था, तो मैं भाग गया था। तो अभी पुलिस के हिरासत में है वो, पुलिस छानबीन कर रही है, डीवीआर वगैरह, फ़ोन वगैरह सारा साइबर को दे दिया है, देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। और आज आप ये थाने पे आए हैं, क्या बताया गया है कि गोवा पुलिस कितने बजे आ रही है? तो गोवा पुलिस से मिलने आए? गोवा पुलिस आ चुकी है, तभी गोवा पुलिस ने हमें बुलाया है। अच्छा, आपसे बात हुई थी गोवा पुलिस की? हाँ जी, अभी बात हुई है, गोवा पुलिस ने बुलाया है। ये जो है अभी आपकी गोवा पुलिस की जो जांच है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं या फिर अभी भी सीबीआई जांच की? नहीं, अभी भी हम सीबीआई जांच की कहेंगे, गोवा पुलिस से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये है मनिंदर, सोनाली फोगाट के भतीजे हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो शिवम था जिसको हिरासत में लिया गया है हिसार पुलिस द्वारा, जो कि डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन लेके भागा था, अब उसकी जांच की जा रही है और गोवा पुलिस से हिसार थाने आएगी और यहीं पर परिवार को भी बुलाया गया है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार। हिसार से संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस मामले में काफी तेजी से घटनाक्रम घट रहा है। कल गोवा पुलिस पहुंची, आज शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार हालांकि अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिली है इस जांच से जुड़ी हुई और हत्या की वजह के बारे में?
बिल्कुल चंदन, गोवा पुलिस जो है वो हिसार के सदर थाने में पहुंच चुकी है और यहाँ पे सोनाली फोगाट के परिवार वालों के स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर जो सोनाली फोगाट की रहस्यमय स्थित तरीके से मौत हुई है, हत्या का मामला जो है गोवा पुलिस ने दर्ज किया था और उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। क्या 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट के नाम पे थी, क्या वो एक मोटिव था या कोई और मोटिव था, और ऐसी क्या वजह थी कि सोनाली फोगाट के मरने के बाद सुधीर के एक फ़ोन कॉल के बाद शिवम तमाम जो डीवीआर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ दस्तावेज है लेकर वो फ़रार हो जाता है और उसके बाद अब उसे हिरासत में लिया गया है, उससे वो चीज़ें रिकवर कर ली गई है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है कि अगर कोई डेटा उस पर डिलीट किया गया है तो उसे रिट्रीव किया जा सके। क्या उस डीवीआर के अंदर, क्योंकि सारी सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड था उसी डीवीआर में था, उस डीवीआर के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं था जिसे कि नष्ट कर देना चाहता था सुधीर। तो इन तमाम एंगल है, क्योंकि मर्डर का केस है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। या परिवार से आकर जो है पुलिस ये जानना चाहती है कि सोनाली फोगाट की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी और ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी कि जिसकी वजह से अगर कोई ड्रग्स लेगा तो उसका ओवरडोज हो सकता है, बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या इस तरीके का जो मेडिकल ग्राउंड है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बिना कोई भी एक्सटर्नल इंजरी दिए हुए, गला दबाए हुए किसी दूसरे शख्स को जो है सिर्फ ड्रग्स देकर या किसी दूसरी तरीके से मारने की जो है बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग ये रची गई हो, ताकि जो है पोस्टमार्टम में जो है कॉज ऑफ डेथ वो क्लियर ना हो पाए और उसका जो फायदा है आरोपियों को मिले। तो तमाम जो है बारीकी से निश्चित तौर पर सवाल ही सवाल हैं प्रमोद। अभी तक जो जांच हुई है इससे जवाब कम मिले हैं, सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब तलाशना होगा गोवा पुलिस को। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस ने अब हरियाणा के अलग अलग ठिकानों पर सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी टीम भेज दी है। इस बीच शक इस बात पर भी है कि कहीं सोनाली की मौत के पीछे वजह उनकी 100 करोड़ की संपत्ति तो नहीं है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, परत दर परत सोनाली की मौत के राज खुलते जा रहे हैं। दरअसल परिवार को शक है कि सोनाली का मर्डर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए तो नहीं हुआ। उनके परिवार वाले अब तक जांच से संतुष्ट भी नहीं दिख रहे। गोवा पुलिस को आना है, हमें ऑफिशियली नहीं पता कब आना है, ठीक है, हमें नहीं बताया गया, हमें मीडिया से ही पता चल रहा है कि गोवा पुलिस आएंगी, हिसार आएंगी, ये होगा, हमें फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और मेरे ख्याल से ऑफिशियली यही होता है कि लोकल पुलिस हमें इन्फॉर्म करती है कि किस दिन वो आएंगे, क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन थी। परिवार का आरोप है कि इसी संपत्ति को हड़पने के लिए ही आरोपी सुधीर सांगवान ने पहले सोनाली फोगाट को परिवार से दूर किया और फिर हत्या की साजिश रची। परिवार को शक है कि सोनाली फोगाट की मौत के चंद घंटों बाद शिवम नाम के शख्स ने फार्म हाउस से सबूत मिटा दिए, जबकि शिवम नाम का व्यक्ति डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया। बाईस अगस्त की रात गोवा में सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उसके चंद घंटों बाद 23 अगस्त को एक फ़ोन कॉल आता है और करीब 1700 किलोमीटर दूर हिसार के इसी कंट्रोल रूम में हलचल मचती है और यहाँ पर बैठा हुआ शिवम नाम का एक ऑपरेटर इसी कमरे से डीवीआर, लैपटॉप, मोबाइल और वो तमाम ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर गायब हो जाता है, जो कि इस केस में अहम कड़ी बन सकते थे, जिसके अंदर काफ़ी सबूत मिल सकते थे। दरअसल सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने ही शिवम नाम के इस शख्स को फार्म हाउस स्थित दफ्तर पर बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर रखा था। सर कंप्यूटर ऑपरेटर था शिवम नाम का। हमें आने के बाद पता लगता है कि वो मतलब सब कुछ यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन, जरूरी दस्तावेज सुधीर के कहने पे लेके गया है। सुधीर ने उसको फ़ोन किया है 23 तारीख को कि तू यहाँ से सब कुछ लेके फरार हो जा। इस बीच गोवा पुलिस सोनाली की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री भी सोनाली मर्डर मिस्ट्री पर पूरी नजर बनाए हुए हैं।
टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आज तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है और सभी ने लास्ट पर्सन तक जो इस केस में इन्वॉल्व है उस तक हम पहुंचेंगे। गोवा से CFSL के लिए सैंपल चंडीगढ़ भेजा गया है, जबकि गोवा पुलिस हिसार, गुड़गांव, आदमपुर और रोहतक में जाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। हालांकि सोनाली की बेटी बार बार CBI जांच की मांग भी कर रही हैं। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही है, लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। सो कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। अभी मेरी डिमांड सिर्फ एक ही है, CBI इन्वेस्टिगेशन, दैट्स इट। गोवा पुलिस हरियाणा आकर सुखविंदर के बारे में भी जानकारी जुटाना चाहती है। गुरुग्राम के फ्लैट पर भी गोवा पुलिस की जांच की सुई घूम सकती है, जहां गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर 1 दिन के लिए रुके थे। सोनाली की मौत के मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह वासी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने कर्ली रेस्टोरेंट के मालिक और 2 ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिसार से प्रमोद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, परिवार वालों की एक ही मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। गोवा पुलिस की ओर से शुरुआत में जो थोड़ी गफलत दिखाई गई, शायद इसी वजह से उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो है परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि जानबूझकर इस पूरे मामले को ड्रग्स का एंगल पे जो मोड़ा जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ड्रग्स लेने की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है, और उसको लेकर जो है परिवार बिल्कुल भी जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार का कहना है कि पिछले काफ़ी वक्त से वो देख रहे हैं कि सुधीर ने पूरी तरीके से कंट्रोल सोनाली फोगाट के ऊपर कर लिया था, परिवार से बिल्कुल दूर कर दिया था। परिवार को सोनाली से मिलने के लिए भी सुधीर की इजाज़त लेनी पड़ती थी, और इसीलिए उन्हें लगता है कि लगातार जो है सुधीर इतना ज़्यादा कंट्रोल करता था, उससे काफ़ी पैसा जो है गुड़गांव में या फिर नोएडा में फ्लैट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कराया था, और तमाम जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और यही एक वजह है कि उनको जो है लोकल पुलिस के ऊपर जो है गोवा पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस केस की CBI से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोवा पुलिस ने परिवार से अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा था। लगातार उन्हें मीडिया के जरिए ही ये जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से गोवा पुलिस इसकी जांच कर रही है, और इसलिए वो CBI जांच की मांग कर रही है। ठीक है प्रमोद, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।